मैंने आपको वादा किया था कि 17 जनवरी को मैं दूंगा आपको 90 डेज का नीट प्लान। ये प्लान स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अब तक अच्छे से सिलेबस नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अब वो सीरियस हो रहे हैं, अब वो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, तो ये प्लान स्पेशली उनके लिए है। तो इस प्लान को शेयर करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो आपको जरूर माननी होंगी, तभी आपको ये प्लान का फायदा मिलेगा, ठीक है। आपके पास गाइस अभी भी दो ही ऑप्शन है, या तो 90 डेज जो और बचे उन्हें वेस्ट करके कर लो, या फिर इन 90 डेज में थोड़ी अच्छे से मेहनत करके, थोड़ा अच्छे से रगड़ के अच्छा नीट में स्कोर कर पाओ, ठीक है। मैं आपको फॉल्स होप नहीं देता, मैं आपको फॉल्स मोटिवेशन नहीं देता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, इस प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे, तो एक अच्छा डिसेंट स्कोर जरूर नीट में स्कोर कर पाओगे। तो ये प्लान क्या है, ये प्लान में क्या क्या है, ये बताने से पहले कुछ कंडीशंस है गाइस जो आपको जरूर जानी चाहिए ताकि आप इस प्लान को फॉलो करो। तो ये प्लान स्पेशली किस बच्चों के लिए, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, जिन्होंने डेली स्टडी करनी होगी। अब इसमें आपको डेली स्टडी करनी होगी गाइस, कोई एक्सक्यूज आपका नहीं चलेगा, ठीक है। आपको डेली आवर्स एटलीस्ट 10 घंटे से ज्यादा 10 घंटे आपको निकालने होंगे गाइस पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे फिजिक्स में 50 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री में 50 एमसीक्यूज और बायोलॉजी में कम से कम 100 प्लस एमसीक्यूज जरूर जरूर करने होंगे। और पर वीक के एंड में आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना गाइस, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको माननी होगी, तभी आपको ये प्लान करने का फायदा है, तभी आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप रेडी इस प्लान के लिए? ये प्लान आपको कल से यानी कि 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और पूरे 90 डेज का प्लान है, यानी कि आपको पूरा 18 अप्रैल तक इसे अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, देखो, कोई भी चैप्टर है जो आपको अभी तक नहीं किया हुआ, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपरली किसी लेक्चर्स लगाओगे, उनके एक एक चैप्टर के 6-6 7-7 लेक्चर लगाओगे, ऐसा नहीं करना गाइस। आपको हर चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा इजिली, आपको सीधा वन शॉट लगाना है, वन शॉट से उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। वन शॉट कंप्लीट करने के बाद आपको उस चैप्टर के 10 ईयर के पिछले 10 ईयर के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, ठीक है। आपको जरूर उस चैप्टर के 10 ईयर के पीवाईक्यूज लगाने हैं, तभी आप ये मानोगे कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको नोट्स यूज करने हैं गाइज। आपको अब इस टाइम इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप अभी बुक्स पढ़ो अच्छे से, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ो, इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको फिजिक्स के लिए नोट्स यूज करने हैं, केमिस्ट्री के लिए भी नोट्स यूज करने हैं, ठीक है। सिर्फ एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके लिए, सिर्फ एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर है जिसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी और ऑप्शन यूज नहीं करना गाइज। आपको बायोलॉजी के लिए प्रॉपरली सिर्फ किस पे डिपेंड रहना है, एनसीईआरटी पे डिपेंड रहना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं करना। ये ध्यान से सुन लो मेरी बात कि एनसीईआरटी के अलावा बायोलॉजी में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है। अब जो भी हर वीक के एंड में, मैंने बोला कि हर वीक के एंड में आपको क्या देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, तो हर वीक के एंड पे आपको एनालिसिस करना होगा इसका, ठीक है। हर वीक के एंड पे आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। तो गाइस अब मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो 3 मंथ प्लान या 90 डेज प्लान जो आप कल से फॉलो करोगे, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा डिसेंट स्कोर आओगे नीट 26 में। फर्स्ट मंथ का प्लान यानी कि फर्स्ट 30 डेज का प्लान, तो इसमें गाइस कल से प्लान शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको फिजिक्स में करने हैं यूनिट एंड डायमेंशंस एंड काइनेमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि गाइस ये चैप्टर जो है बेस चैप्टर है, ये आपका बेस बनाएंगे, आपके फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री में गाइस मैंने सबसे पहले रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो कहीं ना कहीं हार्ड मानी जाती है, तो उसे आप स्टार्टिंग में ही अगर करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अभी एफर्ट लगाओगे, अभी आप सीरियस ज्यादा होगे तो आप अच्छे से उसे कर पाओगे, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले रखा है, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी को भी मैंने थोड़ा सा अभी इजी रखा है, ठीक है। और याद रखना गाइस कि ये जो बायोलॉजी में बता रही हूँ यूनिट वाइज है, मैं प्रॉपर्ली यूनिट्स के नाम बता रहा हूँ कि आपके पूरी यूनिट्स कंप्लीट करनी है, मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल चैप्टर के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, ठीक है। तो गाइस पहले वीक का आपका टारगेट होगा यूनिट डायमेंशंस एंड काइनेमेटिक्स, उसके अलावा बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड हैलाइड्स आपको करने हैं, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और प्योरिफिकेशन के जो टेक्निक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जो नया सिलेबस में ऐड हुआ था वो भी करने हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो यूनिट है वो कंप्लीट करनी है गाइस। उसके बाद गाइस Feb 1 से लेके Feb 7 तक आपको करना है मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब गाइस आप सोचोगे कि मैंने सीधा ही यूनिट काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म या करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि +2 के चैप्टर क्यों डाल दिए, तो गाइस इसका रीजन ये है कि यूनिट एडमिशन आपका बेस बना देगी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चैप्टर है जो इजी भी है, ठीक है, करना भी आसान है, और इसमें ज्यादातर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, ठीक है गाइस। तो Feb 1 से लेके Feb 7 तक आपको करना है मैग्नेटिज्म करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करने हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस करने हैं, ठीक है। Feb 8 से लेके 14 तक आपको क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करना है, बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स,
और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ये भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये है आपका 1 मंथ का प्लान। ये 1 मंथ प्लान में आपके +2 के फिजिक्स के 3 चैप्टर बेस, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टोटल 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें से सेल और रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन काफी अच्छे क्वांटिटी में पूछा जाता है और डाइवर्सिटी में से एनुअल किंगडम, प्लांट किंगडम में बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि नेक्स्ट 30 डे प्लान क्या होगा आपका, तो गाइस फेब 15 से लेके 21 तक आपको कंप्लीट करना होगा फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि अभी आपने काइनेमेटिक्स कर लिया तो अब लॉज ऑफ मोशन करना आसान होगा। लॉज ऑफ मोशन में मैंने बीच में इलेक्ट्रिसिटी +2 की यूनिट्स इसीलिए डाले ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए आपको उस बेस काइनेमेटिक्स को अच्छे से करने का और काइनेमेटिक्स अच्छे से ग्रैप करने का। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री की अब स्टार्ट करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट से। उसके अलावा बायोलॉजी में हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है गाइस, उसका नेक्स्ट उसके अगले वीक में हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है गाइस, मैं +2 और +1 दोनों इकट्ठे लेके चल रहा हूँ ताकि आप ज्यादा ये ना हो कि एक में ज्यादा अच्छे से लगे रहे, आपको साथ साथ में दूसरी चीजें भी करनी है। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स जो आसान है। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री में करेंगे सॉल्यूशन और इक्विलिब्रियम। और बायोलॉजी के लिए हमने चूज किया है सबसे हार्ड यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम और मॉडर्न फिजिक्स ठीक ठीक है, तो इसलिए हम जेनेटिक्स और इवोल्यूशन भी साथ में कंप्लीट करेंगे। तक आप करोगे रोटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर, उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी। गाइस यहाँ पे गलती से काइनेमेटिक्स लिखा गया था, काइनेमेटिक्स यहाँ पे आपको रोटेशन चैप्टर करना है। ठीक है, और वर्क एनर्जी पावर करना है। ठीक है, 14 तक हम ग्रेविटेशन, सॉलिड और फ्लूइड के मैकेनिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट करेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट करेंगे। आप करोगे एटॉमिक न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में करोगे केमिकल बॉन्डिंग और बायोलॉजी में करोगे एनिमल किंगडम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप करोगे थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। यहाँ पे आप सारे ब्लॉक्स कंप्लीट करोगे DFP। ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजी में करोगे आप प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप करोगे मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला चैप्टर। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स। ठीक है, और बायोलॉजी में करोगे इकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में आप करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity इन प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पे आप करोगे बायोलॉजी की रिवीजन स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट वीक में आपको जो भी इसमें आप बच जाए, आपका जो भी आपका बैकलॉग रह जाए, वो आपको बैकलॉग कवरिंग करने के लिए मैंने पूरा 1 वीक दिया है, ताकि आपका कोई भी बैकलॉग रह जाता तो आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, अप्रैल तक अपना टेस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे तो आप उसके बाद 2 दिन का रेस्ट लोगे और उसके बाद 20 अप्रैल के बाद आप मॉक टेस्ट दोगे अपना। ठीक है, कब तक, जब तक नीट का एग्जाम नहीं आ जाता। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। आई होप